आज की कहानी मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक छोटे से गांव रामपल्ली की है। रामपल्ली एक ऐसा गांव है जो घने जंगलों में खोया हुआ था। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में रहते थे, कारण वहाँ का एक कुआं था। कुएं में अक्सर बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी और माना जाता था कि जो भी राहगीर उस रास्ते से जाता था रात के समय में, कुएं में से एक आवाज़ आता था और कुआं उसे बुलाता था। जब नागरिक को लगता है या कोई भी व्यक्ति जब वहाँ से जाता है, उसको लगता है कि चलो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है। वो जाता है, उसके पास एक चीखने की आवाज़ आती कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, मुझे नहीं मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति जाता उसकी मदद करने, और जैसे ही मदद करने जाता वो कुएं में से जो हाथ आता था उसे खींच के अंदर ले जाता था। ये बात आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उसी गांव में एक अरुण नाम का एक लड़का रहा करता था, काफ़ी ज़्यादा बहादुर था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि आखिरकार क्या है इसके बारे में, ये सिर्फ एक खबर है, अफवाह है, क्या है, एक बार जाके देखने वाली बात है। जब गांव के सारे लोग सो गए, जब रात बहुत ज़्यादा अपने चरम पे था, चांद निकला हुआ था, तो उसी चांदनी रात में अरुण निकलता है, कुएं के पास जाता है। जैसे ही कुएं के पास जाता है उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है। आवाज़ के नज़दीक जाके उसे लगता है कि सच में कोई शायद गिर गया है कुएं के अंदर, चलो जाके देखते हैं कि ऐसी क्या बात है। वो जैसे ही कुएं के पास जाता है, अचानक से कुएं में से एक हाथ आता है और उसे पकड़ के खींचने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और रात में भागते 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 अपने गांव के किनारे आके बेहोश हो जाता है। गांव के किनारे पे जैसे आता है, वहीं पे एक बूढ़े आदमी रात के समय में कहीं निकल रहे थे। उनकी नज़र उन पे पड़ी तो उन्होंने अरुण को उठाया और अपने घर में लेके गया। अरुण की यह हालत देख के वो बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने उनके मुंह पे छींटे मारे और उनको थोड़ी देर में होश आया। अरुण ने सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या हुआ। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इस कुएं का बहुत पुराना इतिहास है और आज से नहीं कई सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और गांव तो छोड़िए आसपास के लोग भी उस कुएं के सामने दिन में भी जाने से कतराते हैं। उसने बोला कि बाबा क्या है उस कुएं में, आखिर कोई भी क्यों नहीं जाना चाहता। कई सालों से हम लोग कहानी सुन रहे हैं कि उस कुएं के पास कोई नहीं जाता, आखिर क्या हुआ था कि लोग कुएं के पास जाने से आज भी घबराते हैं। वो बाबा ने बताया कि देखो पूरी बातें तो हमें भी नहीं पता, कि जितनी सुनी हुई बातें हैं, इस गाँव में 2 भाई और उसकी एक भाभी रहा करती थी। दोनों भाई और उनकी भाभी आपस में खेतीबाड़ी करते थे, काफ़ी खुश थे। उनका एक कुआं हुआ करता था। कुआं जो हुआ करता था वो छोटे भाई राजेश के नाम पर। राजेश उसी से खेतीबाड़ी करता था और तीनों काफ़ी अच्छे से रहा करते थे। जो उनका बड़ा भाई था ज़्यादातर काम के सिलसिले में बड़ा बाहर ही रहा करता था, और जो उसकी भाभी थी वो गांव में अकेले रहा करती थी। और उनका एक यहाँ पर ही, आप थोड़े से गांव के अलग जाओगे तो वहाँ पर एक कोई उसका दोस्त हुआ करता था जो अक्सर उनके घर पे आया करता था। फिर अचानक एक दिन राजेश का पता नहीं चला। लोगों ने देखा तो कुएं में उसकी लाश पड़ी हुई है। लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। उसके भाई ने भी उन्हें खोजा, पर कहा जाता है कि जब उसकी लाश उस कुएं में गई, उसके बाद से ही राजेश की आत्मा उसी कुएं में रहने लग गई। तो बोला तो फिर वो सबको मार क्यों रहा है। बोलता है इसकी बात तो किसी को नहीं पता, और आज तक किसी को ये भी नहीं पता है कि जाके उसको यहाँ से मदद करे या उसे निकाले। किसी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लोग बस इतना करते हैं कि उस कुएं के पास नहीं जाते हैं। अब अरुण इतने से मानने वाला नहीं था। अरुण आसपास के गांव में जाने लगा और अच्छे से अच्छे तांत्रिक को खोजना शुरू किया। अरुण इसी तरह के खोजते खोजते क्रम में जो राजेश है उसके भाई और भाभी से भी जाके मिला कि आपके भाई के साथ क्या हुआ। कई साल पहले हमने सुना था कि आपके भाई की उसी कुएं में गिर के मौत हो गई है। तो उसके भाई साहब ने बताया कि हमने भी सुना है, पर लोग बताते हैं कि वो रात के समय में कुएं में गया था और कुएं में उसके गिर की मौत हो गई है। तो फिर उसके चीखने की आवाज़ क्यों आती है। तो उनके भाई साहब ने बोला कि ये रहस्य तो आज भी मेरे सामने भी उजागर नहीं हुआ है, कि हम लोग को नहीं पता, बस चाहते हैं कि किसी तरह वो चीज़ शांत हो जाए। तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि चलो आसपास के गांव में कोई प्रसिद्ध
साधु महात्मा हो जो इसके बारे में जानते हो, जो किसी तरह उसका वशीकरण कर सके, उसको बांध सके। तो इसी तरह से खोजते खोजते उन्होंने एक बहुत सिद्ध पुरुष को बुलाया अपने गांव में। सिद्ध पुरुष ने उस आत्मा को बुलाया और आत्मा ने जो बताया वो सुन के उसके भाई और उस गांव वालों की भौएं चढ़ गई। आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान था। जब उसके भाई उसके सामने आए तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया और अपने भाई को बोलने लग गया कि आपने मुझे बचाया नहीं। तो उसका भाई पूछा क्या हुआ। बोलता है कि उस रात हमने बाबे को, जो गांव के एक विक्रम साहब है, उनके साथ देख लिया था और उस विक्रम साहब ने हमारे भाभी को चढ़ाया कि अगर ये जिंदा रहा तो ये सबको बता देगा। तो फिर इन्होंने रात में हमारे ऊपर वार किया और रात में ही हमें कुएं में फेंक के ये लोग चले गए। कुएं में फेंकने के बाद हम बहुत देर तक जिंदा रहे और बुहार लगा रहे थे कि कोई आके हमारी मदद करे। तो यहाँ से एक राहगीर जा रहा था, हमने उसे भी मदद के लिए बुलाया पर उसने भी हमारी कोई मदद नहीं की। जिसके बाद आज तक हम इस कुएं में हैं और हर आने जाने वालों से हम मदद मांगने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर सिद्ध पुरुष और उनके गांव के भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और जैसे ही उसके भाई को ये बात पता चली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और अपनी बीवी को देख के बोलता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और कहीं ना कहीं वो जो आत्मा था बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है। तो उन्होंने बोला कि आज भी इस कुएं के अंदर मेरा शरीर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको जला दो, पूरी अच्छी तरह से अंतिम संस्कार कर दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पूरे गांव वालों ने मिलके उसके शरीर को निकाला, अंतिम संस्कार किया और उस आत्मा को मुक्ति मिली। और उसके बाद उसके भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वो आज भी गांव-गांव भटकती है और उसी कुएं के पास जाके एक पागल की ज़िंदगी बिता रही है। पर लोग आज भी उस कुएं के पास जाने से डरते। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उस कुएं के आसपास ही रहती है। तो आपके गांव में भी आसपास में अगर ऐसे कोई भी घटना है तो आप हमें भेज सकते हो। कहानी कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।